होती एक बाई ताको करमा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगा वही। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके, जीते लगे भोग तम यह अति भावही। गयो ताहा साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावही। भई जो अवेर देखे खोल के किवार जो पे, जूठने लगी है मुख धोए बिना वही। होती एक बाई ताको करमा सुनाम जानी, बिना रीति भांति लोग खिचड़ी भोग खिचड़ी लगा वही। ये अलवर के पास गढ़ी मामोड़ नामक गांव में रहने वाली ये जाटनी कर्मा बाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु को नित्य ही खिचड़ी का भोग लगाती। इनके बचपन की एक कथा आती है, आप सबने सुनी होगी। वैष्णव परिवार, इनके पिताजी परम वैष्णव श्री ठाकुर जी के परम उपासक, बड़े लाड़चाव से सेवा करते। और किसी दिन इनके पिताजी को किसी विशेष कार्य हेतु गांव से बाहर जाना पड़ा और ठाकुर जी की सेवा अपनी बेटी कर्मा को पधराकर और भली भांति सेवा समझाकर कि बेटी सबसे पहले उठकर ठाकुर जी की सेवा करके ठाकुर जी को भोग लगा के ही कुछ पाना, बिना भोग लगाए कुछ खाना मत। पहले मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना और उसके बाद फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। छोटी सी कर्मा जी समझ नहीं पाई, बस इतना याद रहा कि जब तक ठाकुर जी भोग ना लगा लें तब तक कुछ खाना नहीं है, तब तक कुछ पाना नहीं, तब तक कुछ ग्रहण नहीं करना। और इनके पिताजी श्री ठाकुर जी की सेवा इनके कर कमल में पधराकर गांव से कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते। अब तो मन में बड़ा आनंद है, रोज ही देखती थी पिताजी को सेवा करते हुए, तो मन में ये भाव रहता कि मैं भी गोपाल जी की सेवा करूं, मैं भी भाव से पूजा करूं, पाठ करूं, भाव से इनकी सेवा करूं, भोग लगाऊं जैसे पिताजी लगाते। बस दर्शन करती थी कि आगे भोग का थाल रख दिया, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी और कुछ देर बाद पर्दा खोला और प्रसाद हम सबने पा लिया। और ये छोटी सी बालिका मन में ये सोच बैठी कि जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ऐसे ही साक्षात श्री बाल प्रभु भी भोजन ग्रहण करते होंगे। और ये उठी हैं और उठकर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, देखो पिताजी थे तो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाना आता था और वो आपका बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाते, लेकिन मैं तो छोटी सी बालिका हूं, मुझे तो अभी केवल खिचड़ी बनानी ही आई है। सरकार, मैं आपके लिए खिचड़ी का भोग बनाती हूं, आप तैयार हो जाओ तुरंत। बस अभी खिचड़ी बनाए और फिर आपको भोग लगाती। और खिचड़ी बड़े भाव से बनाई है और खिचड़ी का थाल लेकर श्री कर्माबाई जी ठाकुर जी के समक्ष पहुंची हैं और खिचड़ी का थाल श्री ठाकुर जी के आगे पधराकर कर्मा जी टकटकी लगाकर देख रही हैं कि कब पाएंगे। पाओ ना, गरम गरम है, शुद्ध भारतीय देसी गैया के दूध से बने हुए घृत को घी को डाल के लाई हूं आपके लिए, खूब सुंदर छोक लगा के लाई हूं, बड़ी सुंदर खिचड़ी बनी है, आप सुगंधी तो लो, पाओ ना। अब बालक है, बालिका है, बच्चे का मन तो निर्मल होता है, उसे क्या पता कि केवल ठाकुर जी दृष्टि भोग ही लगाते हैं। अब उसे तो लगा कि साक्षात श्री ठाकुर जी भोग लगाएंगे। बैठी रही, ठाकुर जी भी ऐसी बैठे हैं, कर्मा जी भी ऐसी बैठी हैं और वो खिचड़ी का थाल भी ऐसे ही रखा है। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, दोपहर होने को आई, सुबह से थाल रखा, लेकिन ठाकुर जी भोग आरोगने थोड़ी आए।
और इसको ये विश्वास था कि पिताजी कह के गए हैं कि बिना ठाकुर को भोग लगाए कुछ पाना नहीं। अब कैसे मैं भी पाऊं, भूख लग रही है, दोपहर होने को आई। फिर कर्मा के मन में आया, अरे पिताजी तो कुछ घंटी बजा के बोलते भी थे, पर्दा भी लगाते थे, हो सकता है वो जो बोलते थे वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं भी इनसे बोल के प्रार्थना करूं, थोड़ी घंटी बजाऊं, पर्दा लगाऊं, क्या पता भोग आरोगी। और कर्मा बाई ठाकुर जी का थाल आगे रखकर और छोटी सी बालिका की प्रार्थना सुनो और गाने लगी। सुंदर गोपाल जी को निहारते हुए नेत्रों में अश्रु भी भरे हुए हैं। सुबह से दोपहर हो गई, क्या बात है, मेरी सेवा में कौन सी त्रुटि रह गई जो सरकार आप भोग नहीं लगा रहे हैं। आप भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ, कब आप कृपा करेंगे, कब आप भोग लगाएंगे। और मानो कर्मा बाई प्रार्थना करने लगी, गाने लगी। हो जी मो भारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। जी मो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। हो जी मो भारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। जी मो मारा मदन, सभी मानसिक भोग लगाइए। कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। हे जी मो भारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। ओ जी मो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। भाव से ताली सेवा करते हुए भक्तिमती श्री कर्मा बाई जी की बड़े आनंद से गाइए। हो जी मो भारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। जी मो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। पिताजी तो आपको रोज भोग लगाते थे, अब मुझे तो पता नहीं वो क्या बोलते थे, लेकिन आपको जानकारी दे दूं, पिताजी एक दिन के लिए नहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। अगर आप उन्हें याद करके ऐसी उदास बैठे रहोगे तो आप भी भूखे रहोगे और आपके साथ साथ मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए जीवो ना, भोग लगाओ ना। वो प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी, गया तीर्था धावन। प्रभु जी थारा वो तो गए तीर्थ नहाने, गया तीर्था नावन। वो प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी, गया तीर्था धावन। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी, गया तीर्था नावन। वो जाता जाता दे गया मैं, जाता जाता दे गया मने पुजारी पढ़ावन। जाता जाता दे गया मन पुजारी पदा। हो जदे आई थारी नींदरिए में ध्यान, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। हो जदे आई थारी नींदरिए में ध्यान, कर्मा जरा भाव से पुकारो। चढ़ लो। ओ जी मो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। ओ जी मो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोखी चढ़ लो। आपको शब्द तो समझ में आ रहे हैं, किन किन को समझ में आ रहे जरा बता। अब वो कर्मा बाई राजस्थान की थी तो अपनी ही भाषा में प्रार्थना करे, लेकिन बड़े सुंदर शब्द हैं। आप भी एक बार बोल कर देखो, बड़ी मीठी भाषा है।
हो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। जरा आनंद के साथ रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुक्मण रा भरता। रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुक्मण रा भरता। हे रुक्मणी नाथ, हे रुक्मणी वल्लभ, हे रुक्मणी विठ्ठल, हे रुक्मणी जी के प्राणनाथ, आप रूठे रूठे क्यों बैठे हो, भोग क्यों नहीं आरोगते। हो रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुक्मण रा भरता। रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुक्मण रो भरता। तो भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका। भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका। अगर एक दिन की बात होती तो मैं भी जिद नहीं करती, लेकिन पिताजी तो 2 4 5 दिन के लिए बाहर गए हैं, कब तक भूखे बैठे रहोगे, इसलिए जीमो। हो भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका। भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका। और ठाकुर जी के मुक्तमल को देखकर छोटी सी कर्मा जी, बालक का हृदय देखो, उस बालिका का भाव देखो, और मन में आया अगर भोजन नहीं करोगे तो जो गोल मटोल दिखते हो ना, कमजोर हो जाओगे। अभी तक तो जितना गोल मटोल हो गए हो, जितने आनंद के साथ भोग लगा लगा के तंदुरुस्ती पाई है ना, सारी तंदुरुस्ती खो दोगे, पतले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। हो भूखा बैठा रा छिप जासी थारा गार कर्मा बाईरो की चढ़ लो। भूखा बैठा रा छिप जासी थारा गाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। हो भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गार कर्मा बाईरो की चढ़ लो। ओ भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। एक बार बोलो आप भी। हो भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। बोलो भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल। ये गोल मटोल गाल पिचक जाएंगे सरकार। हो भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। ओ भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। हो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो की चढ़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा जय हो। की चढ़ लो। आनंद में मस्ती में आनंद लेते हुए
नहीं जानू आवे छे अनुराग। सठ रस भोजन मैं नहीं जानू आवे छे अनुराग। हो सठ रस भोजन में नहीं जानू आवे छे अनुराग। सठ रस भोजन मैं नहीं जानू आवे छे अनुराग। अब खिचड़ी तो बन गई, लेकिन याद आया कि पिताजी तो बहुत कुछ बनाते थे। फिर दिमाग पे थोड़ा जोर डाला कि कुछ और भी बनाना आता हो तो वो भोग लगाऊं, क्या पता वो प्रेम से पाले। तो कर्मा जी कहने लगी सरकार ज्यादा तो कुछ नहीं, बस प्रेम है आपके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। हो रूखो सूखो राम सोगर ग्वार फली रो साग। रूखो सूखो राम सोगरो ग्वार फली को साग। राजस्थान में हरियाणा में ग्वार की फली ज्यादा पाई जाती है। हाँ, ग्वार की फली जानते हैं ना सब लोग। ग्वार की फली का एक बार ग्वार की फली का ही भोग बनाकर देखूं, और कर्मा जी ने बनाने का प्रयास किया। लो सरकार, एक वस्तु और आती है बनानी, उसका भोग लगाओ, क्या पता रुचि जग जाए। हो रूखो सूखो राम सोगरो ग्वार फली रो साग। रूखो सूखो राम सोगरो ग्वार फली को साग। रूखो सूखो राम सोगरो ग्वार फली को साग। हो ल्याई बाटकड़ी में मीठो दही ढाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। ल्याई बाट कड़ी में मीठो दही डाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। हो ल्याई बाटकड़ी में मीठो दही ढाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। ल्याई बाटकड़ी में मीठो दही डाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। हो जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। ओ जीमो जीमो मारा मदन गोपाल। देखो, हम लोग जगन्नाथपुरी में बैठे हैं और आज भी सबसे पहले जगन्नाथ महाप्रभु को कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद अन्य पदार्थ भोग लगते हैं। हम लोगों ने खिचड़ी नहीं बनाई, लेकिन भाव तो है ना। एक बार भाव से हृदय में ही खिचड़ी बनाने का प्रयास करो और हृदय में बैठे हुए जगन्नाथ को भोग लगाने का प्रयास करो। इसलिए पुकारो दोनों भुजा उठाकर, हो जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। हो रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुक्मण रा भरता। रूठा भूखा क्यों बैठा है रुक्मण रा सरकार। हो रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुक्मण रा भरता। रूठा भूखा क्यों बैठा है रुक्मण रो भरता। हो भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका। भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका। और इस भजन की बड़ी सुंदर पंक्ति, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसको गाकर लगता है कि दर्शन तो कर्मा जी ने किया होगा। दर्शन तो कर्मा जी ने किया होगा, जभी तो कर्मा जी ने कहा, हो भूखा बैठा थारा छिप जासी। हो भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। रूठा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। हो भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। हो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रोटी चढ़ लो। जीमो
बाईरो खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो सभी गाइए। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। हे कर्मा बाईरो खींचड़ लो। हे कर्मा बाईरो खींचड़ लो। हे कर्मा बाईरो खींचड़ लो। ओ जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। और छोटी सी जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो। एक बार और प्रार्थना करें। जीमो जीमो मारा मदन गोपाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। हे कर्मा बाईरो खींचड़ लो। कर्मा बाईरो और खींचड़। इस प्रार्थना को सुनकर गोपाल जी से भी रहा नहीं गया, गोविंद से भी रहा नहीं गया। गोविंद को लगा कोई तो ऐसा निकला जिसे मेरी चिंता हुई हो, वरना तो सब मुझसे मांगने ही आते हैं, बस मांगने के लिए आते हैं। कोई तो, किसी को तो मेरी चिंता हुई। किसी ने तो कहा हो भूखा बैठा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। बैठा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। ओ भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्मा बाईरो खींचड़। और साक्षात श्री गोविंद प्रभु कर्माबाई के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और भाव से लगाया हुआ वो कर्माबाई की खिचड़ी का भोग ठाकुर जी कर्माबाई के सामने देखते देखते आरोगने लगते हैं। आरोगते आरोगते आज उस खिचड़ी का कण मात्र भी गोविंद ने नहीं छोड़ा। मानो कितने ही कल्पांतर से आज गोविंद की वो भूख जागृत हो गई हो। आज कितने युग युगांतरों के बाद गोविंद ने भोग लगाया हो, और थाली से ऐसे भोग लगाया मानो कितने दिनों के भूखे हो। एक कण मात्र भी, एक चावल का दाना भी गोविंद ने उस थाल में छोड़ा नहीं। आज सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं अपनी भक्ता कर्माबाई के ऊपर। किसी ने तो कहा ओ भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्माबाई रोकी चढ़े लो। भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्माबाई रोकी चढ़ लो। ऐसा स्वाद भूखा बैठा रा गाइए। छिप जासी दोनों गाल कर्माबाई रोकी चढ़ लो। भूखा बैठा रा छिप जासी दोनों गाल कर्माबाई रोकी चढ़ आज लो। विश्राम दिवस है, समय का अभाव है। संक्षेप में ही चरित्र को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना है। कहते हैं पिताजी जब वापस आए कर्माबाई जी की तो पूछा सेवा खूब की, आनंद से भोग लगाया, प्रेम से भोग लगाया। कर्मा जी ने कहा बाप जी पहले दिन तो जाने कितनी देर तक भूखा मुझे भी रहना पड़ा आपके ठाकुर जी के कारण। ये तो बड़ी मिन्नत कराते हैं, बड़ी प्रार्थना कराते तब जाके भोग लगाते हैं, और जब भोग लगाने पर आए तो पूरी थाली में एक कण भी नहीं छोड़ते हैं। अब पिताजी थोड़े आश्चर्यचकित हुए। अब पिताजी को तो पता था विधि विधान पूजा का। पिताजी ने कहा कि कैसे भोग लगाती थी, कब भोग क्या लगाती थी। थाली लगाई, थाली आगे पधराई ठाकुर जी के आगे, और बस नित्य की भांति। कहा बेटी क्या कह रही है, पूरी थाली साफ के? हाँ पूरी थाली। कहा मुझे भी दर्शन कराएगी? कहा पिताजी सुबह के समय आते हैं, ऐसे हर समय थोड़ी आते, सुबह सुबह आते।
तूने भोग क्या लगाया? क्या कुछ आता ही नहीं था? खिचड़ी बनानी आती थी, बस खिचड़ी का भोग लगाया। क्या मुझे भी दर्शन कराएगी? भक्त का जो हृदय होता है ना, भक्त का हृदय किसी की भक्ति पर संदेह नहीं करता। इस बात को गांठ मार लो। कोई भी भक्त अपने सपने की चर्चा कर बताए, कोई भक्त अपने जीवन में किसी ठाकुर जी के परिचय दे, तो जो भक्त होंगे उनको संदेह नहीं होगा। आम व्यक्ति को, साधारण जनमानस को संदेह हो सकता है कि क्या भगवान आते हैं, क्या भगवान ऐसे भी करते हैं, लेकिन भक्त के हृदय को विश्वास होता है। और पिताजी तो वैष्णव थे, उनको विश्वास कैसे ना होता। का जरूर मेरी भोली कर्मा के भाव पर रीझ कर गोविंद भोग लगाने पधारे होंगे। झूठ तो बोलती नहीं है, मिथ्या भाषण तो करती नहीं। का मुझे दर्शन कराएगी, और दर्शन कराया। अगले दिन कर्माबाई ने फिर सुबह उठकर खिचड़ी का भोग बनाया है और ठाकुर जी के आगे खिचड़ी रखी और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, जी मो महारा मदन गोपाल कर्माबाई रो खींचड़ लो। लेकिन आज ठाकुर जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे। कर्माबाई को लगा कि जाने आज फिर कोई त्रुटि हो गई हो। फिर प्रार्थना करने लगी, फिर पर्दा लगाया, फिर पर्दे में झांक कर देखे, आए क्या? गोविंद नहीं आए। फिर थोड़ी देर प्रार्थना की, फिर पर्दा हटा कर देखा, आए क्या? नहीं आए। रोने लगी, तड़पने लगी, बिलखने लगी, सरकार क्या बात है, रोज तो आते थे, आज क्या भूल है, आज भूख नहीं लगी क्या? और अपने भावों से गोविंद को रिझाने का प्रयास करने लगे। और मेरे गोविंद भक्त की पुकार को अनसुनी कर दे और भक्त की पुकार पर ना आए, ऐसा होता नहीं है। कहते हैं बहुत देर हो गई प्रार्थना करते करते, जैसे ही कर्माबाई जी के नेत्र सजल होने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, सो ही श्री बाल प्रभु प्रकट हो जाते हैं और कर्माबाई को दर्शन देके खिचड़ी का भोग आरोगने लगते हैं। लेकिन पिताजी को दर्शन नहीं हो रहा। और कर्मा जी कह रही, देखो पिताजी कितने भाव से भोग लगा रहे हैं, कितने भाव से भोग लगा रहे हैं। पिताजी कहते, कर्मा कहाँ भोग लगा रहे, कहाँ आए हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कहा पिताजी आपको नहीं दिख रहा? कि नहीं दिख रहा। अरे देखो तो सही, कितने गोल मटोल ठाकुर, कितना सुंदर पीताम्बर धारण करके आए हैं, कितना सुंदर मुकुट, कितने सुंदर किरीट, कितने सुंदर मकराकृत कुंडल धारण करके आए, आपको दर्शन नहीं और नहीं हो रहा। तब कर्माबाई ने प्रार्थना की, हे नाथ आप मुझे दर्शन देके मुझको कृतार्थ कर रहे हैं। अगर मेरे बाप जी मुझको सेवा देकर नहीं जाते तो मैं आपकी सेवा कैसे कर पाती। मेरे साथ साथ बल्कि मुझसे पहले मेरे पिताजी आपके दर्शनों के करने के पात्र हैं, दर्शन करने के पात्र हैं। आप इनको दर्शन देकर कृतार्थ करें। और भक्त की पुकार कभी अनसुनी। कहते हैं कर्माबाई की प्रार्थना पर रीझ कर बाल कृष्ण प्रभु ने कर्माबाई जी के साथ साथ कर्माबाई जी के पिताजी को भी दर्शन देकर उनका जीवन कृतार्थ किया, सफल किया। एक बार जय घोष लगाओ, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, भक्तिमती श्री कर्माबाई जी की जय हो। कर्मा जी कुछ बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात अपने ससुराल गई। जय हो। ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही ऐसा वर्णन आता है कि उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है और कर्माबाई जी अकेली हो जाती हैं। कोई संतान नहीं, कोई पति नहीं, अकेली है। संपत्ति के रूप में कर्माबाई जी के पास बस 2-3 गाय भैंस थी, वही उनकी संपत्ति। उनकी सेवा करती, गाय के दूध से जो जीविका अर्जित कर पाती उससे उनका जीवन चलता। और ऐसा वर्णन आता है नव भक्तमाल के अंतर्गत कि एक दिन कर्माबाई जी नदी में गाय भैंसों को स्नान कराने के लिए जाती हैं। स्नान कराते कराते नदी में हाथ जाता है तो एक गोल मटोल सा पत्थर उनके हाथ में आ जाता है। कहने का भाव ठाकुर जी का खंडित विग्रह जो हम लोग नदी में प्रवाहित कर देते हैं, ऐसा विग्रह जो नदी की लहरों से बिल्कुल गोल हो चुका है। देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो जगन्नाथ जी का स्वरूप हो। और उस गोल मटोल पत्थर को हृदय से लगाकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन उस पाषाण में करते हुए कर्माबाई जी आती हैं अपने गांव, अपने घर। भाव से नित्य की भांति ही सेवा करती हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को तो आदत पड़ गई
ऐसा वर्णन आता है, ऐसा सुना है, रसिक संतों का ऐसा मानना है कि जगन्नाथ प्रभु पहले जगन्नाथपुरी से राजस्थान जाते थे रोज कर्माबाई का खिचड़ा पाने के लिए, रोज जाते थे, रोज जाते थे। एक बार जगन्नाथ महाप्रभु के मुख कमल पर चावल का दाना लगा हुआ देखा, चावल का कण लगा हुआ देखा पुजारी जी ने, और पुजारी जी ने प्रार्थना करके पूछा, जगन्नाथ प्रभु तो साक्षात हैं, अपने प्रेमियों से बात करते हैं, अपने प्रेमियों के साथ विहार करते हैं। और पुजारी जी ने जैसे ही पूछा तब जगन्नाथ महाप्रभु ने परिचय दिया है कि राजस्थान में मेरी एक भक्ता रहती हैं कर्मा, जो मुझे बड़े भाव से खिचड़ी का भोग लगाते हैं। रोज प्रातःकाल उठ के सबसे पहले मैं कर्मा के यहाँ भोग लगाने जाता हूँ, खिचड़ी पाने जाता हूँ, और मेरा मन है अब मेरी भक्ता राजस्थान से मेरी पुरी धाम में आकर निवास करे। तो आप लोग राजस्थान जाकर उस परम भक्ता कर्माबाई को पुरी धाम लेकर आओ। पुजारी लोग राजस्थान की यात्रा पर निकलते हैं। अलवर पहुंचकर कर्मा जी के घर पहुंचकर कर्मा जी को जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद देकर कृतार्थ करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु का वो दिव्य संदेश पुजारी जी कर्माबाई जी को श्रवण कराते हैं, और कर्माबाई जी के हृदय में तो आनंद ही आनंद हो जाता है कि कोई नहीं, संसार में आई, पिता चले गए, माता चले गए, सगे संबंधी चले गए, विवाह होके घर गई, ससुराल गई तो पति भी चले गए, कोई संतान नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला जिसका कोई नहीं होता उस अनाथ के जगन्नाथ होते हैं, जगन्नाथ होते हैं। इसलिए मुझे अनाथ को अपनाने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने पुजारी भेजे हैं, और कर्माबाई जी सहर्ष आनंद के साथ जगन्नाथपुरी आ जाती हैं। जगन्नाथपुरी में आने के बाद भी नित्य की सेवा आरंभ रहती है। नित्य प्रातः काल उठकर सबसे पहले कर्माबाई जी खिचड़ी ही बनाए, और जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई जी की झोपड़ी में आकर रोज ही खिचड़ी का भोग आरोगते हैं, रोज ही भोग आरोगते हैं। एक दिन किसी संत ने कर्माबाई को खिचड़ी बनाते हुए देख लिया, और खिचड़ी बनाने की विधि बड़ी बड़ी अटपटी सी विधि थी। और कर्माबाई जी सुबह शयन से उठी हैं, बिना स्नान किए ही चौके में गई हैं, बिना चौके को स्वच्छ किए, पवित्र किए, चूल्हे में लकड़ी चेताकर खिचड़ी बनाने लगी, और ठाकुर को भोग बनाने के लिए तैयार होती हैं। उसी मार्ग से कोई संत जा रहे थे, संत की दृष्टि पड़ जाती है, और कर्माबाई से पूछते हैं कि कर्माबाई तुम क्या कर रही हो, ये क्या बना रही हो? सुबह सुबह उठते ही बिना नहाए तुम चौके में रसोई में प्रवेश कर गई, बिना नहाए तुमने चौके में चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित कर ली, ये बिना नहाए क्या कर रही हो सुबह सुबह? तो कर्माबाई ने कहा, मैं अपने बालकृष्ण प्रभु को, मैं अपने जगन्नाथ के लिए भोग बना रही हूं। और उन संत ने कर्माबाई जी को बहुत भारी उपदेश दिया और विधि विधान सिखाई, किस प्रकार ठाकुर की सेवा की जाती है, किस प्रकार शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार अमनिया बनाई जाती है, किस प्रकार भगवान का भोजन बनाना चाहिए, भोग तैयार करना चाहिए, सब विधि कर्माबाई को बताई। अब वो भोली जाटनी संत भगवान की बातों में आ गई, और अगले दिन कर्माबाई ने अपनी दिनचर्या बदल दी। प्रातः काल उठी हैं, स्नान आदि करके आई हैं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद श्री कर्माबाई ने अपनी कुटिया में सोनी सेवा की है, झाड़ू पोछा किया है, फिर रसोई को पवित्र किया है, चूल्हे को पोता है, फिर सुंदर लकड़ियों को लाकर जल से भिगोकर उसको पवित्र करके चूल्हे में लकड़ी चेताने का प्रयास किया है। इतना सब करने में ही आज कर्माबाई को दोपहर हो गई। इतनी विधि विधान सीखने में ही कर्माबाई को दोपहर हो गई, और उधर जगन्नाथ महाप्रभु भूखे हैं। मेरी कर्मा आज भोग क्यों नहीं लेके आई है, मेरी कर्मा आज भोग क्यों नहीं लेके आई है, आज मेरी माँ क्या कर रही है? और जगन्नाथ प्रभु, ऐसा वर्णन आता है, कर्माबाई की इस विधि विधान को देखते देखते बड़े ही अंदर से कष्ट पा रहे हैं। देखो तो सही, एक यही तो थी जिसे लगता था कि प्रातःकाल उठते ही मुझे भूख लगती हो, सबसे पहले भाव से इसी की खिचड़ी पाता,
और आज किसने इसको विधि विधान सिखा दिया है? कहते हैं कर्माबाई का भाव इतना प्रगाढ़ रहा कि कर्माबाई का जो असली नाम था आज तक किसी को पता ही नहीं है उस जाटनी का क्या नाम था। जैसे शबरी जी का नाम किसी को नहीं पता, इतना प्रगाढ़ रहा। ये कर्मा नाम जब से पड़ा है, जिस दिन इस विधि विधान से कर्मा जी खिचड़ी बनाने का प्रयास करने लगी, देर होने लगी, उधर मंदिर का घंटा बजने वाला था, इधर माँ की खिचड़ी तैयार नहीं हुई, तो जगन्नाथ महाप्रभु दरवाजा पीट पीट के कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। ये जल्दी कर्मा 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 करते करते ही कर्माबाई नाम पड़ गया, कर्माबाई। और जैसे तैसे खिचड़ी तैयार हुई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने खिचड़ी का भोग लगाया। अभी एक ग्रास ही मुख में गया था, उधर मंदिर का घंटा बज जाता है। खिचड़ी पाते पाते जगन्नाथ महाप्रभु भागते भागते मंदिर में प्रवेश करते हैं। राजभोग आरती के बाद जगन्नाथ महाप्रभु का जब दर्शन किया है पुजारी जी ने, तो आज जगन्नाथ महाप्रभु के मुखमंडल पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारियों जी ने पूछा, महाप्रभु ने सारा वृतांत सुनाया और कहा एक संत ने मेरी माँ को बहका दिया, जाने क्या क्या विधि विधान बताया है, जिसके कारण आज मैं इतनी देर हो गई माँ को भोग बनाने में, मैं भी कितनी देर से भूखा रहा। जाओ उस संत को ढूंढकर मेरी कर्मा के प्रति उसके सच्चे हृदय के भाव को सुनाकर आओ, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, भगवान तो केवल प्रेम के बंधन में बंधते हैं। और संत भगवान को उपदेश दिया और वो संत भगवान वापिस कर्मा जी के पास आकर कहते हैं, कर्मा जो मैंने विधि विधान बताया ये तो हम जैसों के लिए है, तू तो भाव से अपने गोविंद की, अपने जगन्नाथ की सेवा करती है। जिस विधि से तू गोविंद के लिए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए खिचड़ी का भोग बनाती, उसी भाव से नित्य ठाकुर जी की सेवा करो। और कर्मा जी उन्हीं भावों के अनुसार श्री ठाकुर जी को भोग लगाती। नित्य ही जगन्नाथ महाप्रभु खिचड़ी का भोग लगाने के लिए आते। कहते हैं समय बीतता गया, श्री कर्माबाई जी अस्वस्थ हो गई, वृद्ध हो गई, और एक दिन ऐसा भी आया आज खिचड़ी नहीं बन पाई। जगन्नाथ महाप्रभु श्री कर्माबाई की झोपड़ी पर पहुंचते हैं, लेकिन आज कर्माबाई खिचड़ी नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि आज कर्माबाई इस देह की लीला को समाप्त करके परम धाम की लीला के लिए अग्रसर हो चुकी हैं। आज कर्माबाई अपने शरीर को त्याग कर, इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में चलने के लिए तैयार हैं। इधर जगन्नाथ महाप्रभु का हृदय भी बड़ा व्याकुल है। कछुक काल में कर्माबाई तज शरीर बैकुंठ सिधाई, जादिन कर्मा त्यजो शरीरा तादिन लगन किए, तादिन रुदन किए यदुवीरा, पंडो से हरि जी कही मोकू पड़ गई बान, नित कर्मा के नाम की खिचड़ी दो मुहे आन। कहते हैं कर्माबाई का जब शरीर छूटा, जगन्नाथ महाप्रभु को उसकी खिचड़ी खाने की आदत पड़ी हुई थी, वो बान पड़ गई थी, वो लगन लग गई थी। कर्माबाई जी जब इस शरीर से शरीर को शांत करके नित्य धाम को प्राप्त करती हैं, तो कितने ही दिनों तक कर्माबाई जी की झोपड़ी के पास एक सांवरा सलोना सुंदर सा बालक रोता हुआ दिखता था लोगों को। कितने ही दिनों तक जगन्नाथ महाप्रभु ने रुदन किया अपनी माँ के वियोग में, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, रुदन किया। कितने ही दिनों तक इस पुरी धाम में एक सुंदर सा साम सलोना बालक श्री कर्माबाई की झोपड़ी के आगे रोता रहता, तड़पता रहता, बिलखता रहता, मेरी माँ गई, मेरी माँ गई, मेरी माँ गई। और प्रेमियों, उस श्याम सुंदर सलोना सा छोटा सा बालक रोता हुआ कोई और नहीं, वो साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु अपनी माँ के वियोग में रोते। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी माँ के वियोग में रोते। और तब से नियम बन गया है, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सर्वप्रथम
श्री कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। उसके बाद हमारे श्री मलुकदास जी महाराज का जो टिक्कर है रोटी, वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने साक्षात अपने हाथों से पाई थी। उस रोटी का भी भोग नित्य ही श्री मलुकदास जी के भाव में जगन्नाथ महाप्रभु को भोग लगता है। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु सतयुग में प्रकट हुए राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा जिस रस विग्रह का स्वरूप का हम दर्शन करते हैं, ऐसे राजा इंद्रद्युम्न का भी संक्षेप में आप वर्णन सुन लो। उनके कोई संतान नहीं थी। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। कि दारू विग्रह से जगन्नाथ महाप्रभु का सतयुग में प्रकट हुआ। जब राजा इंद्रद्युम्न इस संसार से अपनी लीला को संवर्ण करके जाने लगे, तब जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, सरकार, जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, राजन, कोई इच्छा हो, कोई वरदान हो तो मुझसे मांगो, कोई मन में कोई बात हो। तो राजा इंद्रद्युम्न जी ने भी एक ही वरदान मांगा, हे नाथ, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप देने पर आए हो तो आपकी कृपा में बाधक भी नहीं बनूंगा। इसलिए अगर आप देना ही चाहते हो तो बस मुझको इतना देना कि मेरे वंश में कभी कोई संतान उत्पन्न ना हो। राजा इंद्रद्युम्न, पूछो क्यों? कि आगे चल के कोई मंदिर पे केवल अपना एकाधिकार ना जागृत कर ले, कोई अपना एकाधिकार ना बना ले कि ये मंदिर हमारा है, क्योंकि मंदिर जगन्नाथ का है और जगन्नाथ सबके हैं। ऐसा वरदान मांगा। कहा, नाथ, बस मेरे परिवार में, मेरे वंश में कोई संतान उत्पन्न ना हो, इतनी कृपा करें। जगन्नाथ भगवान के नेत्र भी सजल हो जाते हैं और जगन्नाथ भगवान राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं, राजन, तेरे भाव पर मैं बहुत रीझ गया हूँ, पूर्ण कृपा का खजाना तुम पर लुटाना चाहता हूँ और तुमने इतना बड़ा वरदान मांगा है, तो आज मैं भी तुमको एक वचन देता हूँ कि इस संसार से जाने के बाद मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के संसार में तुम्हारी सब क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न और रानी के जाने के बाद आज भी ऐसा वर्णन आता है, आज भी जब राजा इंद्रद्युम्न की श्राद्ध की तिथि आती है तो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान छोटे से जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आकर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का श्राद्ध करते हैं अपने हाथों से। उनके जगन्नाथ महाप्रभु के कर कमल से स्पर्श करा के ब्राह्मणों को भोग कराया जाता है, दक्षिणा कराई जाती है। आज उन्होंने अपना संतान बनाया तो राजा इंद्रद्युम्न के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु भी संतान बन के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। आज तक श्राद्ध पक्ष में, राजा इंद्रद्युम्न के श्राद्ध पक्ष की तिथि में आज अपने हाथों से अब तक श्राद्ध करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है पुराणों में। आइए भाव से हम सब जगन्नाथपुरी की इस पावन रस यात्रा में जितना संभव हो पाया भक्त चरित्र श्रवण कर पाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री भक्तमाल जी का कोई अंत तो है नहीं, कोई विराम तो है नहीं। कितने भक्त हुए, कितने विराजमान हैं, कितने आगे प्रकट होने वाले हैं। इस कथा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए विराम दिया जा रहा है। तो आज श्री भक्तमाल रस महोत्सव को यहाँ पर विराम देते हुए अभी ठाकुर जी का बधाई उत्सव मनाना है। आनंद के साथ आए थे, आनंद के साथ जाना है। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु से एक प्रार्थना करने का मन है, आप सब श्रवण करें। बस सरकार बुलाते रहें। किस किस के मन में भाव है, किस किस के मन में भाव है कि जगन्नाथ हम आते रहें, प्रभु हमें बुलाते रहें। जिसके मन में भाव हो एक बार जोर से बोल दो ना, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एक बार और बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एक बार और बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।